यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबलीय स्वघोषित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर विषयक स्पष्टीक्रम में अब तक हमने यह जाना समझा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा प्रदत्त पृथ्वी लोक की आरंभिक एक मानवीय भाषा, एक मानवीय धर्म और एक मानवीय धर्म ग्रंथ क्रमशः संस्कृत, वैदिक और चतुर्वेद धर्म ग्रंथ को अनेक भाषा, अनेक धर्म और अनेक धर्म ग्रंथ के विस्तृत रूप, रंग, आकार, प्रकार में स्थापित करने वाला मुख्य सूत्रधार यहोवा परमेश्वर है। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना कि सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा प्रदत्त पृथ्वी लोक की आरंभिक भाषा, धर्म और धर्म ग्रंथ क्रमशः संस्कृत भाषा, वैदिक धर्म और चतुर्वेद धर्म ग्रंथ को बहुसंख्यक रूप में ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए एकमात्र हिंदू ही प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति हिंदुओं की यह अगाध श्रद्धा, अद्वितीय समर्पण, दिव्य प्रेम, अखंड विश्वास और उपास्य भाव कोई आजकल या 2-4 हजार वर्ष पूर्व का सत्य नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति हिंदुओं का यह भाव, विचार, व्यवहार सनातन है, शाश्वत है। यद्यपि कि आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक सर्वेक्षण और परीक्षण के इस त्रिकालिक अंतिम सत्य को तो स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में प्रचलित लगभग 4000 प्रकार के धर्म में सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म हिंदू ही है, किंतु हिंदू धर्म की प्राचीनता का कुल काल योग अधिकतम 10,000 वर्ष ही स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निकाला गया हिंदू प्राचीनता विषयक यह भ्रामक निष्कर्ष पूर्णतः असत्य है। कोई भी सजग हिंदू पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निकाले गए इस भ्रामक निष्कर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि हिंदुओं को पृथ्वी लोक पर निवास करते हुए केवल 10,000 वर्ष ही हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर उत्पन्न हुआ हिंदू कभी नहीं मर सकता? आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, किंतु मैं यह जानती भी हूँ और मानती भी हूँ कि हिंदू कभी नहीं मर सकता, क्योंकि आप स्वयं यह ऐतिहासिक सत्य तथ्य सोचकर, विचार कर, समझ कर देखिए कि जब केवल कलयुग की ही आयु 4,32,000 वर्ष की होती है, तो फिर हिंदुओं की आयु केवल 10,000 वर्ष की ही कैसे हो सकती है, जिसमें से कलयुग अभी केवल 5,127 वर्ष की ही आयु पूरी किया है। यदि मैं केवल कलयुग की समस्त आयु के आधार पर ही देखूं तो मैं यह कह सकती हूँ, हिंदू अभी 5,127 वर्ष का हो चुका है। हम सभी यह जानते हैं कि हिंदू सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी उपस्थित रहा है, अर्थात कलयुग के पूर्व 8,64,000 वर्ष की आयु वाला द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष की आयु वाला त्रेता युग तथा 17,28,000 वर्ष की आयु वाला सतयुग का कुल आयु काल खंड का भोग हिंदू कर चुका है। यदि मैं केवल एक चतुर्युग के आधार पर हिंदुओं की आयु का योग करूं तो हिंदुओं की आयु कुल 43,20,000 बन जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित हिंदू विद्वानों की ऐतिहासिक काल गणना के अनुसार हिंदुओं ने इस पृथ्वी लोक पर अब तक 27 चतुर्युग का समय व्यतीत कर लिया है। इस पृथ्वी लोक पर हिंदुओं द्वारा व्यतीत किए गए 27 चतुर्युग का अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी लोक पर रहते हुए हिंदुओं ने अब तक कुल 11,66,40,000 वर्ष का समय व्यतीत कर लिया है। किंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान का कलयुग 28वें चतुर्युग का 5,127 वर्ष की आयु वाला कलयुग है, अर्थात हम हिंदू इस पृथ्वी लोक पर कुल 1,00,00,000
25,33,127 वर्ष से विचरण कर रहे हैं। इसलिए मैं यह कह सकती हूँ कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि इस पृथ्वी लोक पर हिंदू 2, 4, 6 या 10,000 वर्ष पुराने हैं, यह एक श्वेत असत्य है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष गैर हिंदुओं का अस्तित्व विषयक सत्य हो सकता है, किंतु हिंदुओं के लिए नहीं। इसलिए मैं यह मानती हूँ और कहती हूँ कि एक हिंदू ही सत्य है, एक हिंदू ही सनातन है, एक हिंदू ही शाश्वत है, एक हिंदू ही अजर है, एक हिंदू ही अमर है। क्योंकि मैं जानती हूँ और मानती हूँ कि हिंदुओं ने सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रथम मानवीय भाषा संस्कृत, प्रथम धर्म वैदिक धर्म और प्रथम धर्म ग्रंथ चतुर्वेद को आत्मसात कर लिया है। इसलिए मैं यह कहती हूँ कि कभी मरता नहीं है हिंदू। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।